नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। एक छोटे से गांव में घने पेड़ों और शांत बहती नदी के किनारे एक सुंदर विधवा रहती थी। उसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा की उम्र 28 साल थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हल्की गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे काले बाल, वह एक जीवित कला के समान थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी सरलता और साहस ने उसे सबसे अलग बना दिया था। वसुंधरा अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में खेती करती, दूसरों की मदद करती और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करती। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में रहते। गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जहां वसुंधरा रोज सुबह दिया जलाने जाती थी। वह अपनी पूजा में इतनी तल्लीन रहती कि आसपास की दुनिया से अनजान हो जाती। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वसुंधरा की सुंदरता किसी कविता की तरह थी, जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और निखर जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारा जहां थम सा गया हो। उसकी हल्की गेहुआ रंगत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती तो वह मानो सोने की मूरत लगती। उसके बाल लंबे और घने थे, जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। जब वह खेतों में काम करती तो उसकी छोटी हवा में लहराते हुए पेड़ों की डालियों जैसी प्रतीत होती। गांव की महिलाएं अक्सर उसकी प्रशंसा करती और उससे उसकी सुंदरता का राज पूछती। वसुंधरा हर बार मुस्कुराकर कहती, यह तो भगवान का दिया उपहार है, मैं बस इसे सहेजने की कोशिश करती हूं। लेकिन वसुंधरा की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर और उज्जवल थी। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाता तो वह अपने खेत से थोड़ा हिस्सा उसे दे देती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो वह दौड़कर जड़ी बूटियां ले आती। कोमलता और दयालुता ने उसकी सुंदरता को और भी अद्वितीय बना दिया था। गांव के हर कोने में उसकी चर्चा होती। युवा लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही मंदिर के रास्ते पर खड़े रहते। बूढ़े लोग कहते, ऐसी सुंदरता कभी कभी ही धरती पर जन्म लेती है, यह तो किसी देवी का रूप लगती है। लेकिन वसुंधरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी चीज थी। उसकी सुंदरता एक ऐसा रहस्य थी जो केवल देखने वालों की आंखों से परे उनकी आत्मा तक पहुंच जाती थी। वह खुद अनजान थी कि उसकी यह खूबसूरती और मासूमियत कितने दिलों को छू चुकी थी। उस गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम मित्यानंद था। मित्यानंद साधारण काशाय वस्त्र पहनता था और उसका चेहरा हमेशा गहरी शांति और तेज से भरा रहता। वह अपनी साधना और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी नजरें हर इंसान की आत्मा तक पहुंच सकती थीं। वसुंधरा के पति रघु कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। वसुंधरा भी उनके साथ जाती थी और वहीं उनकी मुलाकात मित्यानंद से हुई थी। जब मित्यानंद ने पहली बार वसुंधरा को देखा तो उसकी आंखें उस अद्भुत सौंदर्य पर ठहर गईं। लेकिन यह केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। उसकी सादगी, मासूमियत और उसकी आंखों में बसे दया के भावों ने मित्यानंद के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। हर बार जब वसुंधरा और रघु जंगल में आते, मित्यानंद उनसे मिलते। वे रघु को एक शिष्य की तरह मानते थे। रघु भी उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके ज्ञान से प्रेरित था। धीरे धीरे मित्यानंद ने महसूस किया कि वसुंधरा का व्यक्तित्व और उसकी विनम्रता उसे बांध रही है। वह इसे अपने मन में एक परीक्षा मानते हुए शांत रहने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वसुंधरा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रघु को बचाया नहीं जा सका। मित्यानंद ने उसे बचाने के लिए हर उपाय किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन के बाद से वसुंधरा का जीवन बदल गया। गांव में अकेली रहकर उसने अपने लिए एक नया मार्ग खोजने की कोशिश की, लेकिन मित्यानंद का मन विचलित हो उठा। वह वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर थे, लेकिन वसुंधरा की मासूमियत और संघर्ष की कहानी उनके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर चुकी थी। मित्यानंद ने महसूस किया कि वह वसुंधरा की ओर आकर्षित हो रहा है। यह आकर्षण वैसा नहीं था जैसा साधारण मनुष्यों में होता है,
बल्कि एक गहरे सम्मान और उसके दुख को समझने की इच्छा से भरा हुआ था। वह अब अपनी साधना छोड़कर कभी कभी गांव की ओर आने लगा, लेकिन केवल दूर से वसुंधरा को देखता। मित्यानंद ने अपने भीतर की हलचल को अब और अनदेखा करना असंभव पाया। वर्षों तक जंगल की शांति में साधना करने वाला वह साधु अब एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह वसुंधरा से बात करेगा, लेकिन उसका यह कदम किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। यह एक गुरु और रक्षक के रूप में था, जो अपने शिष्य की सहायता करना चाहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मित्यानंद गांव पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग उसके चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह सीधा वसुंधरा के घर की ओर बढ़ा। वसुंधरा, जो अपने आंगन में दीपक जला रही थी, अचानक उस परिचित चेहरे को देखकर ठिठक गई। साधु महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा। वसुंधरा, मित्यानंद की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। तुम्हारे पति मेरे शिष्य थे। मैं उनकी याद और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को निभाने आया हूं। वसुंधरा ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें भीतर आने का निवेदन किया। गांव के लोग भी मित्यानंद के आगमन पर कयास लगाने लगे। कुछ ने इसे आशीर्वाद माना तो कुछ ने इसे रहस्यमयी। गांव में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। मित्यानंद ने गांव में कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। वह वसुंधरा के आंगन में बने एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन उसके आगमन के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के बाहरी हिस्से में एक किसान ने अजीब रोशनी देखी। वह डरते हुए मित्यानंद के पास पहुंचा। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, ये इस भूमि की पुरानी आत्माएं हैं, उन्हें शांति चाहिए। वसुंधरा के खेत में अचानक फसलें तेजी से बढ़ने लगीं। गांव वालों ने इसे मित्यानंद के आशीर्वाद का परिणाम माना, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। गांव के मुखिया, जो वसुंधरा की जमीन हथियाना चाहता था, ने सोचा कि मित्यानंद उसका रास्ता रोक सकता है। मुखिया ने मित्यानंद को गांव से निकालने की योजना बनाई। उसने एक अफवाह फैलाई कि साधु कोई जादूगर है और गांव में मुसीबतें लाने आया है। लोग धीरे धीरे संशय में पड़ने लगे। एक रात मुखिया ने कुछ लोगों को साधु की कुटिया के पास भेजा, ताकि वे उसे डराकर भागने पर मजबूर कर सकें। लेकिन मित्यानंद ने उन्हें रोकते हुए कहा, अज्ञान के कारण तुम सत्य को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं यहां किसी से डरकर भागने नहीं आया। जो सत्य है वह स्वयं सामने आएगा। वसुंधरा और मित्यानंद का संबंध गहराता है। इन सब के बीच वसुंधरा ने महसूस किया कि मित्यानंद का आना केवल एक साधारण घटना नहीं है। उसकी बातों और उपस्थिति ने वसुंधरा के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वह उसे अपने दुखों और संघर्षों के बारे में खुलकर बताने लगी। मित्यानंद ने वसुंधरा को समझाया, तुम्हारा जीवन केवल दुखों से भरा नहीं है, यह तुम्हारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपने भीतर छुपी देवी को पहचानना होगा। धीरे धीरे गांव में फैली अफवाहें शांत हो गईं। मुखिया की साजिशें भी नाकाम हो गईं। लेकिन एक रात जब मित्यानंद ध्यान में लीन थे, उन्हें एहसास हुआ कि वसुंधरा की सुंदरता और शक्ति केवल साधारण नहीं है। उसके जन्म से जुड़े कुछ रहस्य थे जो अब सामने आने वाले थे। मित्यानंद गांव में रहकर वसुंधरा के जीवन के कठिन पहलुओं को समझने लगा था। उसने देखा कि वसुंधरा अपने पति की मृत्यु के बाद से अकेलेपन के गहरे सागर में डूबी हुई थी। हालांकि वह बाहर से मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन और अधूरी इच्छाओं का संकेत छिपा हुआ था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, वसुंधरा अपने आंगन में बैठी थी। वह चांद को देखती हुई अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। अचानक मित्यानंद ने उसे देखा। वह समझ गए कि वसुंधरा के मन में एक गहरा खालीपन है, जिसे शब्दों में कहना उसके लिए संभव नहीं था। मित्यानंद ने धीरे से वसुंधरा के पास जाकर कहा, वसुंधरा, मनुष्य का जीवन केवल त्याग और कर्तव्य का नाम नहीं है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे भी जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनदेखा करना तुम्हारी आत्मा को और अधिक कष्ट देगा। वसुंधरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पति को खो दिया। उनके साथ मेरी हर भावना, हर सुख जैसे दफन हो गया। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं से भी लड़ रही हूं। मित्यानंद ने उसकी बातों को गहराई से सुना। वह समझ गए कि वसुंधरा केवल भावनात्मक सहारे की नहीं, बल्कि एक साथी के स्पर्श और प्यार की भी इच्छुक है। उस रात मित्यानंद और वसुंधरा के बीच एक अद्भुत समझ और निकटता का जन्म हुआ। वसुंधरा ने पहली बार अपने मन की गहराइयों को
किसी के सामने खोला था। मित्यानंद ने उसकी बातों को न केवल सुना बल्कि महसूस भी किया। धीरे धीरे उनके बीच की सीमाएं टूटने लगीं। मित्यानंद ने महसूस किया कि वह अब केवल एक साधु नहीं रहा। वसुंधरा के प्रति उसका आकर्षण और उसका दर्द बांटने की इच्छा दोनों ही उसे एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करा रहे थे। उस रात वसुंधरा और मित्यानंद ने एक दूसरे को वो सहारा दिया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वह क्षण केवल शारीरिक सुख का नहीं था बल्कि दो आत्माओं के बीच के लंबे समय से दबे प्रेम और तड़प का प्रकटीकरण था। उस रात के बाद मित्यानंद और वसुंधरा के जीवन में एक अजीब बदलाव आया। दोनों ने वह अनुभव साझा किया था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, लेकिन उनके भीतर यह एहसास भी था कि समाज और उनके स्वयं के आदर्श इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। मित्यानंद का वसुंधरा के घर में रहना धीरे धीरे गांव के लोगों की नजरों में खटकने लगा। लोग फुसफुसाने लगे कि साधु और विधवा के बीच कुछ ऐसा है जो साधु के आदर्शों और उसकी मर्यादा के विपरीत है। यह अफवाहें मुखिया तक भी पहुंची, जिसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक दिन मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और मित्यानंद पर सवाल खड़े किए। उसने कहा, एक साधु जो अपने धर्म और वैराग्य के लिए जाना जाता है, अगर एक विधवा के साथ रहता है तो यह गांव की परंपराओं और मर्यादाओं का अपमान है। मित्यानंद शांत खड़ा रहा। उसने कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं यहां वसुंधरा के दुख को समझने और उसे सहारा देने आया हूं। जो भी हुआ है वह केवल हमारी आत्माओं का मिलन है, न कि किसी नियम का उल्लंघन। वसुंधरा ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, क्या एक स्त्री को अपने सुख की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे केवल अकेलेपन और पीड़ा में जीना चाहिए? मित्यानंद ने मुझे केवल सहारा दिया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसकी बातों ने गांव के कई लोगों के दिलों को छू लिया, लेकिन मुखिया और कुछ अन्य लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। मित्यानंद ने महसूस किया कि वसुंधरा को इस समाज के नियमों के कारण और अधिक पीड़ा नहीं सहनी चाहिए। उसने वसुंधरा से कहा, मुझे यहां से जाना होगा। यह समाज हमारे संबंध को नहीं समझेगा और तुम्हें इसके कारण कष्ट झेलना पड़ेगा। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मेरे जीवन में उस रोशनी की तरह आए हैं जिसने मेरे अंधकार को दूर किया। अगर आप चले गए तो मैं फिर से उस अंधकार में लौट जाऊंगी। मित्यानंद ने वसुंधरा के हाथों को थाम कर कहा, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही दूर से। मित्यानंद के गांव छोड़ने के बाद वसुंधरा का जीवन जैसे ठहर गया। उसने भले ही गांव में खुद को मजबूत और साहसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खालीपन था। मित्यानंद के साथ बिताए गए क्षण और उनका स्पर्श बार बार उसकी यादों में लौटता। वह चाहकर भी उन भावनाओं को दबा नहीं पाई। कुछ दिनों बाद वसुंधरा ने फैसला किया कि वह मित्यानंद से फिर मिलेगी। वह जानती थी कि समाज उसे क्या कहेगा, लेकिन उसके मन की चाह और मित्यानंद के प्रति उसके आकर्षण ने उसे अपनी परवाह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह वसुंधरा ने लकड़ी काटने का बहाना बनाकर जंगल का रुख किया। यह वही जंगल था जहां उसका पति रघु लकड़ियां काटा करता था और जहां पहली बार उसने मित्यानंद को देखा था। जंगल की गहराइयों में चलते हुए वह उस जगह पहुंची जहां मित्यानंद की कुटिया थी। मित्यानंद, जो अपनी साधना में लीन था, अचानक वसुंधरा को अपनी कुटिया के पास देखकर चौंक गया। वसुंधरा, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। वसुंधरा ने झुकी नजरों से कहा, महाराज, मैं लकड़ी काटने आई थी। जंगल के रास्ते में आपकी कुटिया दिखी तो सोचा आपसे मिल लूं। मित्यानंद समझ गए कि यह केवल एक बहाना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे भीतर बुला लिया। मिलने का बहाना और बढ़ती समीपता वसुंधरा अब नियमित रूप से जंगल में जाने लगी। हर बार वह मित्यानंद के पास किसी न किसी बहाने से पहुंचती। कभी कहती, महाराज, गांव में कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। कभी कहती, आपकी कुटिया के पास से गुजरते हुए एक सांप देखा तो सोचा आपको सावधान कर दूं। मित्यानंद ने इन बहानों को समझा, लेकिन वह भी वसुंधरा की चाहत और अपनी भावनाओं से खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब वसुंधरा मित्यानंद की कुटिया के पास पहुंची तो मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी। वसुंधरा भीग गई और कुटिया में शरण ली। उसकी साड़ी पानी में भीगकर उसके शरीर से चिपक गई और मित्यानंद का मन विचलित हो गया। वसुंधरा, तुमने खुद को बहुत कष्ट दिया है। तुम्हें यहां आना बंद करना चाहिए, मित्यानंद ने कहा।
लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। वसुंधरा ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे दूर रहकर नहीं जी सकती। आपने मेरे जीवन में जो खालीपन भरा वह कोई और नहीं भर सकता। मित्यानंद उसकी आंखों में देखता रहा। उस क्षण में दोनों ने अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार कर लिया। मित्यानंद ने महसूस किया कि उसकी साधना अब वसुंधरा के बिना अधूरी है, और वसुंधरा ने महसूस किया कि वह मित्यानंद के बिना अधूरी है। उस बारिश भरे दिन के बाद वसुंधरा और मित्यानंद के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। वसुंधरा अब नियमित रूप से मित्यानंद से मिलने जंगल जाती थी। वह हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर आती, लेकिन उनके मिलने के क्षण अब किसी बहाने की मोहताज नहीं रहे। मित्यानंद, जो वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर था, अब अपने भीतर गहराई से उठती भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी साधना अब केवल वसुंधरा के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर का साधु और उसका शिष्यत्व अब भी उसे याद दिलाते थे कि वह अपने आदर्शों से विमुख हो रहा है। वसुंधरा के जंगल में बार बार जाने की चर्चा धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि विधवा वसुंधरा और साधु मित्यानंद के बीच कुछ चल रहा है। मुखिया, जो पहले ही वसुंधरा से चिढ़ा हुआ था, इन अफवाहों को और बढ़ावा देने लगा। एक दिन मुखिया ने कुछ लोगों को जंगल भेजा ताकि वे वसुंधरा और मित्यानंद को रंगे हाथ पकड़ सकें। वह चाहता था कि इस घटना को गांव में फैलाकर वसुंधरा को बदनाम कर सके और उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। वसुंधरा उस दिन भी जंगल में मित्यानंद से मिलने गई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब मुखिया और उसके लोग वहां पहुंचे। तो यही हो रहा है, मुखिया चिल्लाया। मित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, जो तुम देख रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का अंधकार है। यहां केवल दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे को समझने और सहारा देने आई हैं। लेकिन मुखिया ने गांव में यह बात फैला दी कि साधु और विधवा का रिश्ता अपवित्र है। सामाजिक दबाव और मित्यानंद का निर्णय, गांव की पंचायत बुलवाई गई। लोगों ने मित्यानंद पर सवाल उठाए और वसुंधरा को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मित्यानंद ने सबके सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि वसुंधरा और मेरे बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध पवित्र है, लेकिन अगर यह समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो मैं इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझता। पंचायत के फैसले के बाद वसुंधरा और मित्यानंद ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे जंगल की गहराइयों में जाकर रहने लगे। गांव से बाहर जाने के बाद वसुंधरा और मित्यानंद ने जंगल के गहराई में एक नया जीवन शुरू किया। यह जंगल, जहां वसुंधरा पहले लकड़ियां काटने और अपने पति के साथ सुख दुख साझा करती थी, अब उसका और मित्यानंद का घर बन गया। मित्यानंद ने अपने साधु जीवन की सादगी को बनाए रखते हुए वसुंधरा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह दिन रात उसे खुश रखने की कोशिश करता, जबकि वसुंधरा भी उसके लिए हर मुमकिन प्रयास करती। दोनों ने जंगल के शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में अपना सुख ढूंढ लिया। वसुंधरा ने मित्यानंद के पास बैठकर कहा, महाराज, मैं अब जानती हूं कि जीवन केवल समाज के नियमों से नहीं चलता। हमारे बीच जो रिश्ता है वह आत्मा का रिश्ता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। मित्यानंद ने गहरी नजरों से वसुंधरा को देखा। उसने पहली बार यह महसूस किया कि वसुंधरा का प्यार केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा को भी छू चुका है। समाज की वापसी और उनका सामना, हालांकि उनका यह शांत जीवन अधिक समय तक नहीं चला। गांव के कुछ लोग जो मित्यानंद और वसुंधरा के गायब होने से परेशान थे, जंगल में उनकी खोज करने लगे। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे सच में समाज को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। एक दिन मुखिया और उसके कुछ लोग जंगल में पहुंचे और मित्यानंद और वसुंधरा को साथ देखा। तो यही है तुम्हारा नया जीवन? समाज और धर्म के नियमों को तोड़कर यहां जंगल में रह रहे हो? मुखिया ने व्यंग्य करते हुए कहा। मित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, हमने समाज को नहीं छोड़ा, बल्कि समाज ने हमें छोड़ा। लेकिन यह जंगल अब हमारा घर है और यहां हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वसुंधरा ने भी आगे बढ़कर कहा, आप लोग हमारे जीवन पर अधिकार नहीं जता सकते। मैंने अपने पति को खोया, लेकिन अब मैंने जीवन का नया अर्थ पाया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। मुखिया और उसके लोग वहां से चले गए, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मित्यानंद और वसुंधरा ने यह महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल जंगल की शांति तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें अपनी इच्छाओं, अपने प्रेम और अपने नए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना होगा। वसुंधरा और मित्यानंद ने जंगल में ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया, जहां उन्होंने समाज के बंधनों से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम पाया।
समाज ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उनकी आत्माओं का मिलन समय और सीमाओं से परे अमर हो गया। इस जंगल ने उनके प्रेम की कहानी को अपनी शांति और गहराई में हमेशा के लिए समेट लिया